हम लोग पढ़ रहे थे संगम काल, है ना। संगम काल आज पढ़ना था दक्षिण भारत। हमने यहाँ तक पढ़ा था। आइए देखो, ध्यान से समझिएगा बातों को। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि वो दक्षिण भारत युद्ध करने के लिए जाता है, जिसमें नर्मदा नदी के तट पे चालुक्य शासक, क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजित हो जाता है। और फिर हर्षवर्धन की कहानी हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। अभी कहानी हमने क्या किया हूँ? स्टॉप कर दिया हूँ। अभी उसके बाद कहानी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम एंट्री कहाँ कर चुके हैं? दक्षिण भारत में। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। वो उत्तर भारत की कहानी हमने यहाँ तक कर लिया, हर्षवर्धन तक। अब नीचे से चलेंगे, अब फिर एक बार हर्षवर्धन को लाके मिला देंगे, फिर हर्षवर्धन को मार देंगे, फिर आपका प्राचीन भारत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हमारे ऊपर से नीचे से आया और खत्म हो जाएगा प्राचीन भारत। फिर आपका आ जाएगा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण जिससे सबसे पहले कौन आएगा? मोहम्मद कासिम, जो 718 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। फिर अलग अलग सब आ जाएंगे, फिर गजनवी आ जाएगा, खानदान उसका आ जाएगा, गौरी आ जाएगा। आइए, तो अब हम चलते हैं संगम काल। क्या चलते हैं? संगम काल। ध्यान से समझिएगा, ऐसा सवाल आता है। संगम काल को 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक को कहते हैं संगम काल। 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक को क्या बोलते हैं? संगम काल। ठीक है। संगम काल जनरली क्या ना, दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे नीचे से पढ़ाई शुरू करेंगे। दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के जो पांड्य राजा थे, कौन थे? पांड्य राजा। वो अपनी तमिल संस्कृति के विकास के लिए, तमिल संस्कृति के विकास के लिए 3 संगम कराए थे। संगम बोले तो सम्मेलन, उसी को कहते हैं संगम। संगम मतलब मिलना, संगम मतलब मिलना, सम्मेलन कराना। तो वही इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संगम। क्या बोलते हैं? संगम। तो कितने संगम हुए थे? 3। इस संगम कौन बुलाया था? पांड्य राजा। कौन? अभी राजा का नाम मत देखो, पांड्य राजा। अभी पांड पढ़ेंगे, इधर इधर के एरिया में पढ़ेंगे हम लोग चेर, ये आपका था चेर, ये आपका था पांड, और ये आपका आएगा इधर चोल। कौन आएगा? चोल। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तीनों के बारे में। ठीक है। अब ध्यान से इधर समझिएगा। चोल का थोड़ा इधर आ जाएगा, ऐसे करके ले लीजिएगा। चोल। अभी अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा पहले संगम काल की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके सब वंश का, तीनों वंश को देख लेंगे। ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो पांड्य राजा था, अपनी तमिल संस्कृति की संस्कृति, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उत्थान के लिए सम्मेलन बुलाया था, जिसे क्या कहते हैं? संगम। क्या बोलते हैं? संगम। 3 तरह के संगम हुए थे। क्या हुए थे? कितने संगम हुए थे? 3 संगम। कितने हुए थे? 3 संगम हुए थे। जो पहला संगम हुआ था, ध्यान समझिएगा, जो पहला संगम हुआ था वो दक्षिणी मदुरा में हुआ था। बोलो, ये आपका दक्षिणी मदुरा। पहला संगम जो हुआ था दक्षिणी मदुरै। मदुरा मदुरै सब एक ही टर्म आएगा, कुछ से घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहला होता कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरा में। इसकी अध्यक्षता जो किए थे अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? अगस्त ऋषि। किसने किए थे? अगस्त ऋषि। अब जब जाहिर सी बात है, जब कोई संगम होगा, जब कोई बुलावा होगा, तो उसमें बहुत सारे राजा आएंगे, बहुत सारे राजा आएंगे। और राजा के साथ हर राजा के दरबार में कवि होता था, पहले होता था ना जी। तो इसमें दक्षिण मदुरै में जो संगम हुआ था, पहला संगम, इसमें पूरे देश के सारे राजाओं को न्योता मिला था। अब कहा गया था सारे राजा जो है अपने अपने कवि को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? कवि को लेके आएंगे। तो टोटल इसमें 89 राजा गए थे। कितने आए थे? 89 राजा। अब सोचिए, 89 क्या आए थे? राजा। कम से कम एक के साथ एक कवि आया होगा,
आया जरूर होगा। ये कम से कम तो एक आया होगा, तो 89 कवि तो आया ही आया होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। जब कवि आएगा, ये लोग का संगम काल जो संगम होता था वो 1.5-2 महीना चलता था सम्मेलन, 2-2.5 महीना। सबके रहने वहने खाने वहने का व्यवस्था होता था, आराम से रहो और सम्मेलन करो। अब एक बात समझिए, जब ये लोग आएंगे, राजा आएंगे और राजा के साथ क्या आएंगे, कवि भी आएंगे, तो इसमें रचना लिखे जाएंगे। रचना मतलब जो कवि लोग क्या लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कविता लिखते हैं, रचना लिखते हैं, तो रचना लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे, लिखे गए हैं, लेकिन सारे रचना क्या हुआ, पानी में बह गया। पानी में क्या हुआ, क्योंकि ये जो जगह है दक्षिण मदुरा, ये अभी पानी में डूब गया है, ये अभी पानी में क्या हो गया है, डूब गया। अब मान लो जल स्तर और ऊपर बढ़ेगा तो कन्याकुमारी नहीं डूब जाएगा, डूब ही जाएगा। तो उसी तरीके से दक्षिण मदुरा क्या हो गया, डूब गया। जब डूब गया तो सारी रचना भी क्या हो गई, डूब गई। तो कोई प्रमाण मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला, आपको पढ़ने में सहूलियत है। तो ना ससुरे का जो आपको क्या नाम है रचना मिलेगा, तोलकापियम, कपाटपुरम ऐसे मिलेगा, तो याद ही नहीं होगा। तो अच्छा हुआ पानी में बह गया, पानी में बह गया, बह गई मैं, बह गई मैं, कहते कहते क्या हो गया, पानी में बह गया। तो कोई सबूत मिला, पहला संगम कब हुआ था, कब नहीं, कहाँ हुआ था, दक्षिण मदुरा। अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त ऋषि ने। किसने किया था, अगस्त ऋषि ने। कितने राजा आए थे, 89 राजा आए थे, सबके साथ कवि आए थे, आए थे। रचना लिखे होंगे, लिखे थे, पर सबूत हमें नहीं मिला, तो पानी में क्या हुआ, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में। इसका अभी नाम है अलवय। कपाटपुरम, कपाटपुरम, कपाटपुरम के जो अध्यक्ष थे वो प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि। कौन थे, अगस्त ऋषि। लेकिन बाद में इसको दे दिया गया, किसको, तोलकापियर को। किसको, तोलकापियर, नॉट पीएम। किसको दे दिया गया, तोलकापियर को। पहले कौन लिए थे, अगस्त, फिर किसको दे दिया था, तोलकापियर को। इसमें राजाओं की संख्या कम हो गई थी। इसमें कुल आपका 59 राजा आए थे। कितने आए थे, 59 राजा आए थे, कुल 59 राजा आए थे। जब राजा आए थे तो इसमें भी सम्मेलन हुआ होगा, वीडियो में दिख रहा है जी ये। तो कितने राजा आए थे, 59 राजा आए थे, 49 नहीं, 59, हाँ 59 राजा आए थे। अब इस राजा आए थे तो यहाँ पर भी लिखा गया था, कविता विता लिखा गया होगा। यहाँ पे सबसे मेन कविता जो मेन रचना मिला था वो तोलकापियर की किताब थी, जिसका नाम था तोलकापियम। तोलकापियम। एक बात बताइए, जब ये पहिलका वाला हुआ था, जब सब कुछ बह गया, तो हमें पता कैसे चला कि 89 राजा आए थे, अगस्त ऋषि किए थे। हम क्या भविष्यवाणी किए हैं, अगस्त ऋषि जिंदा अभी के समय में जिंदा होंगे, दूसरा हुआ था तब भी उसी समय क्या नाम है, लेकिन वो यहाँ पर हुआ था ना जी, तो उसको याद थोड़ी ऋषि मुनि को इतना रहता है कितना आया था, कौन क्या रचना लिखा था, नहीं। उस समय कौन था, तोलकापियर। तोलकापियर जो अपना किताब लिखा है तोलकापियम, इसमें वर्णन है, इसमें क्या वर्णन है कि हमारा दूसरा जो हुआ है उसमें अध्यक्षता पहले अगस्त ऋषि साहब थे, फिर हमें बनाया गया, 59 राजा आए थे। इसमें बहुत सारे किताब लिखा गया है, किताब लिखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ लिखा गया है हमसे पहले भी एगो हुआ था, जो कहाँ हुआ था, दक्षिण मदुरै में। कहाँ हुआ था, दक्षिण मदुरै में। और उसमें 89 राजा आए थे, उसमें बहुत सारे कविता लिखे गए थे, लेकिन कोई नहीं अभी फिलहाल में, अभी कोई फिलहाल में नहीं। दूसरा जो कपाटपुरम है, ये बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बीच में कपाटपुरम, ठीक है।
कहाँ होता है? कपाटपुरम। इसका अभी का नाम क्या है जी? अलवय। क्या नाम है? अलवय। बोलो, अलवय। ठीक है, क्या नाम है? अलवय। यहां तक कोई दिक्कत? इसको मिटाकर तीसरा है लिख दूं? नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले। हो गया? अब आइए ऊपर चलते हैं। तीसरा, तीसरा किसने किया था जी? आइए, थर्ड, थर्ड संगम काल कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुराई। बोलो, उत्तरी मदुरा में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? इसी के उत्तर में पड़ता है, उत्तरी मदुरा का। उत्तरी मदुरा का अध्यक्ष किसने किया था? नक्कियर, न डबल क, नक्कियर। कौन किया था? नक्कियर। इसमें कितने राजा आए थे? 49 राजा आए थे। कितने आए थे? 49 राजा, 49 राजा आए थे। इसमें से इसका भी कोई सबूत, कोई सबूत नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं। पानी में नहीं बहे भाई, अभी तो यह है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला इसका, कोई साक्ष्य इसका नहीं मिला। जितना अच्छा हुआ नहीं मिला, मिल जाता था हमारा बढ़ जाता काम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? नोट करो इसका। अब देखो, अब संगम काल में टोटल 3 वंश हुए। कितने वंश हुए? 3 वंश। तीनों वंश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिए, इधर लिख लिए हैं। आ जाओ। संगम काल में कितने वंश हुए? संगम काल में 3 वंश हुए। कितने वंश हुए? 3 वंश हुए। ठीक है, जो पहला वंश है उसका नाम है चेर, दूसरा का चोल, चेल, चेर, चोल, पांड। चेर, चोल, पांड। ठीक है, चेर का चुनाव चिन्ह, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? धनुष। चोल का क्या था? बाघ। पांड का नीचे समुद्र के बगल में है तो क्या मिलेगा? मछली। क्या मिलेगा? मछली। एक का क्या था? धनुष, एक का बाघ, दूसरे का मछली। ठीक है, अब देखो, ये जो इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है? चेर, सबसे प्राचीन है। अच्छा, ये जो संगम काल है, संगम काल में 3 वंश है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मेगास्थनीज जो किताब था, जिसका नाम क्या था? इंडिका। किसमें मिला था? इंडिका। पाणिनि का लिखा हुआ किताब, इसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टा, ये बोर्ड में नहीं दिख रहा है, ये लेंगे नहीं आ रहा है बोर्ड में, आधा आ रहा है। लो, इंडिका, ये तो आ रहा है ना? ये आ रहा है तीनों? हाँ बस, इंडिका। ठीक है, इंडिका,
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसके लेखक कौन है? पाणिनि। और तीसरा आप याद रखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण। 3 जगह में वर्णन है किसका? इन तीनों का। कितने जगह में? 3 जगह में वर्णन है। एक मेगास्थनीय से पुस्तक किसमें? इंडिका में, और एक अष्टाध्यायी में। सूत्र का अरे भूत आ गया क्या इधर? अष्टाध्यायी पाणिनि में, और ये ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। एक चीज और, एक जगह और था, अशोक का दूसरा शिलालेख में। अशोक पढ़े है ना? दक्षिण भारत की चर्चा है सब। टोपरा बैल है, कुछ टोपरा कहीं और था। अशोक के कितने 14 शिलालेख था ना जी। पहला में किसकी बात था? पहला में अहिंसा की बात थी, दूसरा में पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत का था ना, और तीसरा में 3 अधिकारी, राजक, युक्तक, प्रदेशक। पढ़ते जाइयो भूलते जाइयो, एक दिन डंडा लेके छोड़ देंगे। ठीक है। इंडिका, अष्टाध्यायी और ऐतरेय ब्राह्मण। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग चेर। क्या पढ़ेंगे? चेर। इन तीनों वंश में सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? चेर। इसकी चर्चा क्या नाम है? अशोक का शिलालेख था। अशोक के शिलालेख में चेर डायरेक्ट नहीं लिखा था। ये चेर नहीं लिखे, क्या लिखा था उसमें? वो चेर न लिखे, उसमें लिखा था क्या नाम है? केरल पुत्र। क्या लिखा था? केरल पुत्र। क्या लिखा था? केरल पुत्र। हाँ सर, आवाज उधर भाग्यधर बोलो। तो नहीं बैठ जाओ, अंदर के बैठ जाओ। तो ऐसे डर डर के बुला रहा है। आ जाओ। प्राचीन वंश कौन था सबसे? चेर। अशोक के शिलालेख में इसके किस नाम से चर्चा था? केरल पुत्र। केरल पुत्र। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र। क्या अर्थ होता है? पर्वतीय देश, क्षेत्र। इसका अर्थ होता है पर्वतीय देश, पर्वतीय देश। ठीक है। ये वर्तमान में केरल किस तट पे स्थित है? मालाबार तट। बोलो, मालाबार तट। अभी आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, है ना? ये सारे तट का नाम सुनने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय देश किसे कहते थे? चेर को। अभी का केरल देखिए, अब पहले क्या देखिए? चेर देखिए। ये दोनों क्या था? ब्राह्मण बराबर है। ठीक है। इसका चिन्ह क्या था? धनुष। चिन्ह क्या था जी? धनुष। इसका इसका राजधानी क्या था? करूर। इस करूर क्या था? इसका राजधानी था। क्या था? राजधानी। यहीं पे जगह छोटा सा करूर। क्या जगह? करूर। करूर से क्या था? राजधानी था। थोड़ा सा आपको ये चैप्टर पढ़ने में दक्षिण भारत बोर लगेगा, क्योंकि नाम ही ससुरा ऐसे उल्टा पुल्टा आएगा। हम कोशिश करेंगे कि बोर आपको फील ना हो। ठीक है। अब देखो, इसका चेर के बारे में थोड़ा बता दिए। इसमें 3 राजा याद रखना है। सबसे पहला राजा याद रखना है उदीन। पहला राजा उदीन जेलम। क्या नाम रखेंगे? याद रखेंगे उदीन जेलम। उदीन, अरे यार जरेल था, उदीन जरेल। जेलम लिखिए, उदीन जरेल। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के जो योद्धा थे उनको इन्होंने खाना खिलाया था। कितने? यानी कि किसको? महाभारत के जो लड़ते थे, क्या बोलते हैं जी? जो लड़ने वाले थे। योद्धा लिखो। जो महाभारत के योद्धा थे उनको क्या खिलाया था? इसने खाना खिलाया था। एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? महाभारत कब हुआ था? बहुत पहले। ये कहानी कब की है? 100 ईस्वी की। क्योंकि संगम काल 100 से लेकर 250 है, तो इसमें महाभारत थोड़ी हुआ था।
महाभारत इससे बहुत पहले हुआ था, इससे बहुत ही पहले हुआ था। क्या तब जिंदा थे लोग? उसके वंशज थे, महाभारत के वंशज थे जो ऋषि मुनि के भेष में थे, उनको इन्होंने खाना खिलाया था। तो कहा महाभारत के योद्धा। क्या कहा? महाभारत के योद्धा। तो उसी को बोला जाएगा महाभारत के क्या बोलते, शॉर्ट टर्म क्या बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, श्रमिक, सैनिक। हाँ, यानी साधु संत बोल, याद रखो, ठीक है। महाभारत के योद्धा को क्या खिलाया था इसने? खाना खिलाया था। कौन? उदीन जरेल। इसके बाद आया दूसरा सेन गुटवन। मिटा दे ऊपर का, लिखा है सेन गुटवन, नहीं लिखा है, ऐड कर लो ना वहां पे, तो नोट्स में नहीं लिखा तो ऐड कर लीजिए, जगह खाली बचा है ना उसमें। सेन गुटवन ऊपर का लिख लिया, ऊपर का मिटा दो इतना। हो गया? जो नहीं लिख पाए फोटो खींचे हैं, फोटो से घर पे लिख लीजिएगा, हम कॉपी किसी दिन किसी की चेक कर सकते हैं। इसका कौन आया था? शेन गुटवेन। दूसरा कौन था? शेन गुटवेन। शेन गुटवेन। शेन गुटवेन के बारे में कहा जाता है कि इसने कणगी पूजा शुरू किया था। कौन था पूजा? कणगी पूजा। कणगी पूजा समझते क्या होता है? पत्नी की पूजा। बेवड़ा था एक नंबर के, महान आदमी नहीं था एक नंबर, पता नहीं क्या होगा। इसने पत्नी की पूजा शुरू किया था। और हद तो सब हो गई जब इसने श्रीलंका के राजा को खत भेजा कि आप भी पत्नी के पूजा में सम्मिलित होइए। खुद तो बदनाम हुआ ही, अब पड़ोसी लोग के नजर में बदनाम हुआ। भाई तुम पत्नी के साड़ी खींचते हो, ब्लाउज कर सॉरी सूट सलवार धोते हो, तब तो भाई लोग को बताओगे? अब पड़ोसी के दिखा दे के देखो साड़ी धो रहे हैं, तुम ही धोया करो, तो क्या कहेगा? एक नंबर के बैल है, ठीक है। सर अच्छे होते हैं, वो अपनी वीडियो की जो हेल्प कराते हैं। ज्यादा चिल्लाक मत बोलो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप जो बोल रहे आइए, हैं। कणगी पूजा। कणगी पूजा किसने शुरू किया था जी? सेन गुटवन ने। किसने? सेन गुटवन ने, ठीक है। सेन गुटवन ने से शुरू किया था। और देखो मोती, क्या नाम है, महिलाओं लोग क्या क्या पसंद होता है? मोती उती पसंद होता है ना। तो इसी समय में मोती का व्यापार शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? मोती का व्यापार शुरू हुआ था, ठीक है। इसे सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता है। क्या कहता है? लाल चेर। सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाल चेर। कभी सवाल में पूछा जाएगा कि लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता है? अब याद कैसे रखेंगे? देखो, सेन गुटवन किसकी पूजा करती थी? करता था पत्नी की। पत्नी शादी हो जाती तो कैसा कपड़ा पहन के आती है? लाल। इसने लाल चेर कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? लाल चेर कहा जाता था। क्या हुआ? लाल चेर कहा जाता है। अब तीसरा आएगा आदि गमन। कौन आएगा? भगा इसको जल्दी से। आदि गमन। जनरली सब चेर चोर के बारे में ना इतना डिटेल में, अगर कोई आप साउथ का एग्जाम देंगे या फिर पीसीएस लेवल एग्जाम देंगे तभी मिलेगा। एसएससी उससे मिलता है, एसएससी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है तो उससे मिलता है। मान लो आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें नहीं पूछेगा, उसमें नहीं पूछेगा। आदि गमन। आदि गमन जो है, इसने गन्ना की खेती शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ये तो सही काम किया था। ये किसकी खेती शुरू किया था? गन्ना की खेती। गन्ना की खेती।
किसने शुरू किया था? आदि गमान ने। आदि गमान, गन्ना की खेती। इसके बाद कोई ढंग का शासक नहीं आया। 190 ईस्वी आते आते चेर क्या हो गए? स्वतः समाप्त हो गए। क्योंकि जब कोई ढंग का शासक नहीं आता है तो छोटे छोटे शासकों को दूसरे अन्य राज्य के शासक क्या करते हैं? धीरे धीरे दबा देते हैं और समाप्त होता है। लास्ट तक पांड और चोल चला था। लास्ट तक कौन चला था? पांड और चोल चला था। ठीक है, चोल और पांड ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो संगम काल में कितने हुए? 3 शासन हुए। कितने हुए? 3 शासन हुए। सबसे पहले कौन आया था? कौन आया था? चेर। चेर में कितने शासक? 3। सबसे पहला नाम क्या था? क्या नाम था? उदयन जलेल। उदयन जरेल। उदयन जरेल। दूसरा कौन था? स्टेन गुटवेन। किसकी किसकी पूजा शुरू किया था? वो एग्जाम में आपको ये मिलेगा, कणगी पूजा। क्या बोलेंगे? कणगी पूजा। इसको क्या कहते हैं? पत्नी की पूजा। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? लाल चेर। क्या कहा जाता था? लाल चेर। फिर कौन आएगा? आदि गमन। आदि गमन ने किसकी शुरू किया था खेती? गन्ने की खेती शुरू किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो। पांड भी पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग चोल पढ़ेंगे कल। आज पांड भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चेर के बाद आएगा पांड, फिर पढ़ेंगे चोल। लास्ट पढ़ेंगे चोल, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, पांडवंश। पांड का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पांड का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। चुनाव चिन्ह क्या था इनका? मछली। मतलब था इनका समुद्र के किनारे है तो क्या बनेगा? मछली। याद रखना है ना, पंडित लोग क्या नहीं खाते हैं? मछली। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या था? मछली। या फिर इधर समुंदर इधर भी समुंदर, तो क्या क्या मिलेगा? मछली। ठीक है, इनके पास, पांड के पास धन बहुत था। धन बहुत था। और धनी बहुत नहीं था, धन इनके पास बहुत था। इनके पास जो मिट्टी था, जो खेती होता था, क्योंकि ये तीनों जो है वो कृष्णा नदी के नीचे बसा हुआ था। ये तीनों वंश किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी। और खासकर पांड में, किसमें? पांड में। आगे चल के पढ़ेंगे, क्या नाम है, चोल में पढ़ेंगे, वो आएगा क्या नाम है, कावेरी नदी। पांड में नहीं। इनके पास धन बहुत था, इनका मिट्टी बहुत ही उपजाऊ था। ठीक है, इनका मिट्टी क्या था? उपजाऊ था। इनका व्यापार बहुत तेजी से चलता था। इनका व्यापार होता था मोती की। किसकी होती थी? मोती का व्यापार होता था। अब मोती का व्यापार जो होता था, मोती का व्यापार, मोती का व्यापार इतना ही नहीं होता था, भारत से लेकर के रोम तक के बेचे जाते थे। कहाँ तक? रोम तक। यानी कि इसके जो शासक थे वो रोम तक बेचे थे। रोज रोम के शासक थे जिनका नाम था अगस्टकस। क्या नाम था? हाँ, इसने मोती बेचने में रोम के एक शासक थे, रोम के बहुत ही महान शासक, जिनका नाम था अगस्टस। क्या नाम था? अगस्टस। इतने महान शासक थे ये कि इन्हीं के नाम पे अंग्रेजी का एक महीना रख दिया गया, नाम अगस्त। क्या रख दिया गया? अगस्त। ठीक है, तो अगस्टक को अपना इन्होंने संदेश भेजा और दूत भेजा। क्या भेजा? संदेश भेजा और दूत भेजा, और अपना व्यापार रोम तक फैलाया। कहां तक फैलाया? रोम तक फैलाया। अगस्टक कैसे शासक थे? बहुत ही महान शासक थे। कैसे थे जी? महान शासक थे। ठीक है, इसका व्यापार मोतियों का व्यापार होता था।
पांड्य में ज्यादा कुछ खास नहीं आपसे पूछा जाएगा कि इनकी समाज कैसी थी। इनकी जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक यानी किसकी चलती थी? माता की। मातृसत्तात्मक का मीनिंग आप लोगों को समझाए थे ना कि कोई भी बच्चा अपने किसके नाम से जाना जाएगा? माता के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? माता के नाम से जाना जाएगा। इस पांड्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था नेडियोन। क्या नाम था? नेडियोन। पांड्य के जो संस्थापक थे, इनका नाम था नेडियोन। नेडियोन। ये किसके किनारे थे? पांड्य समुंदर किनारे थे। किसके किनारे थे? समुंदर किनारे थे। तो किसकी पूजा शुरू किए थे? समुद्र की पूजा। किसकी पूजा शुरू किए थे? समुद्र की पूजा। ठीक है। अब पत्नी की पूजा सेन गुट्रगु याद रखना। सेन गुट्रगु ऐसे याद रहेगा। सेन गुट्रेन क्या शुरू किया था? पत्नी की पूजा। ठीक है। क्या शुरू किया था? पत्नी की पूजा। और इसने क्या क्या शुरू किया था? नेडियोन ने समुद्र की पूजा। संगम काल में जो 3 सम्मेलन हुआ था, वो तीनों सम्मेलन का खर्चा किसने उठाया था? पांड्य ने। देखो किसके एरिया में हो रहा है? पांड्य के एरिया में। तो खर्चा कौन देगा? कराएगा कौन? अभी आपको लिखवाया था कि पांड्य ने अपनी तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 सम्मेलन किया था। लिखा था ना जी, फिर भूल गए तुरंत। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? पांड्य। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे चोल। नोट कर लो, चोल हम लोग कल पढ़ेंगे। नेडियोन। इन्होंने समुद्र की पूजा शुरू किया था। किसकी पूजा शुरू किया था? समुद्र की पूजा शुरू किया था इन्होंने।